हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज दिन है संडे। आज मैंने मम्मी के घर जाने का प्लान बनाया है। काफ़ी टाइम हो गया है मैं मम्मी के घर नहीं गई हूँ। और वो कई बार फ़ोन भी कर चुकी हैं कि आओ छुट्टियों में रुको, लेकिन पूरी छुट्टियाँ ऐसे ही निकल गई। मुझे घर के कामों से और बच्चों के पढ़ाई या प्रोजेक्ट की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया जिससे मैं जा पाऊँ और वहाँ रुक पाऊँ। तो फाइनली आज मैंने सोचा, क्योंकि आज थोड़ा मौसम भी ठीक था और जो भी काम वगैरह थे वो मैंने एक दिन पहले ही सारे निपटा लिए थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं मम्मी के घर चली ही जाती हूँ। और एक दिन पहले इसकी प्लानिंग कर ली थी, इसी वजह से सारी चीज़ें हो भी गई थी आराम से। तो अभी मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है और अब मैं भी तैयार हो जा रही हूँ। ये नहाने चले गए हैं, तो जब तक ये नहा रहे हैं तब तक सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बस हम लोग तैयार हो गए हैं और यहाँ पे जूते वगैरह मैं पहना दे रही हूँ। और दोनों बच्चों के ना फुटवेयर निकालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती। ये लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी ड्रेस पे कौन से फुटवेयर पहनने। और शिव को चश्मा लगाने का काफ़ी शौक़ है, तो ये जब तक मतलब हम लोग निकल नहीं गए हैं तब तक ये बार बार लगा के निकाल के देख रहा था। तो अभी हम लोग चल दिए और आज मौसम बहुत ही अच्छा था। काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी, और धूप भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने गॉगल्स वगैरह लगा लिए थे, क्योंकि आज धूप जो है वो आज आ रही थी, बस एक जैसी नहीं रह रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे अभी धूप नहीं है बिल्कुल भी। और थोड़ी दूर जब हम लोग जाएंगे ना तो काफ़ी तेज़ धूप निकल आती है। और मैं जब रास्ते में जाते हुए वीडियो बना रही थी तो मुझे अपना देसी वाला झूला दिखा। देसी मतलब कि जो हम लोग गांव में पहले जाते थे और पेड़ों में रस्सी या कपड़ा या टायर का ट्यूब डालकर फिर झूला बनाते थे, वो वाला झूला मुझे देखा तो बचपन की याद आ गई। वो झूले में झूलने का मज़ा ही और था। जो मतलब हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ झूला झूलते तो उतना मज़ा नहीं आता है जितना पेड़ के नीचे डाल के और उस पर झूला झूलते थे। और आज पता नहीं क्यों हमारी स्कूटी बंद हो रही थी रास्ते में, 2-3 बार बंद हुई ऐसा। 2-3 बार हुआ तो फाइनली इन्होंने क्या किया, एक ई रिक्शा बुक किया और फिर उस पर हम सभी को बिठा दिया। और ई रिक्शा वाले भैया ने खुद ही बोला कि आपको स्कूटी बनवानी है, यहाँ पे कहीं भी मैकेनिक नहीं था स्कूटी बनवाने के लिए, तो आप ऑटो पकड़ लीजिए मेरा और साथ में धीरे धीरे मैं चलाऊँगा, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे शॉप तक। क्योंकि जहाँ पे हमारी स्कूटी ख़राब हुई थी वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर था और इतनी दूर पैदल ले जाना स्कूटी पॉसिबल नहीं था। तो इस ऑटो वाले भैया का ये वाला आइडिया काम कर गया। तो अभी ये जा रहे हैं अपनी स्कूटी डालने और हम लोग आ गए हैं मम्मी के घर। तो अभी ये देखिए शुभी सबसे पहले पहुँच के डोरबेल बजा रही है। और मम्मी के घर पे पहुंच के मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी शैतानी कर रहे थे। इतने शोरगुल में दोनों को देखते हुए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। और ये दोनों इतना खेले हैं ना कि दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे, आते ही सो गए। और मैं ये कपड़े सुबह धुल के फैला के गई थी तो वो भी उठा लाई हूँ, इनको भी फोल्ड करके रख दूँगी। मम्मी के यहाँ से जब से लौटे हैं अयांश की तबीयत ख़राब हो गई है, इसको सर्दी बहुत तेज़ हो गई है। और जब भी ये सोने की कोशिश कर रहा है ना तो इसको बिल्कुल नाक जकड़ जा रही है, बंद हो जा रही है, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा है। तो ये मतलब खुद भी जग रहा है और इसकी वजह से हम लोग को भी जगना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा अगर परेशान है तो हम लोग को तो नींद वैसे भी नहीं आ सकती। देखिए सुन रहे होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ नेबुलाइज़र देने और ये है उसकी दवाइयाँ। तो मैंने मास्क भी नया ख़रीद लिया था नेबुलाइज़र दिलाने के लिए, क्योंकि पहले से ही पता था कि अगर ज़ुकाम हो गया है तो इसको नेबुलाइज़र दिलाना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इसकी सर्दी ज़ुकाम बिना नेबुलाइज़र के ठीक ही नहीं होती है, पूरा सीने तक जकड़ जाता है। तो डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, मैं वही देती हूँ, अपने मन से नहीं देती हूँ कोई भी दवाई। और सुबह शाम 2 टाइम नेबुलाइज़र करा देती हूँ, इससे इसको काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है।
और ये वीडियो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। तो यहाँ पे चल रही है मेरी क्लीनिंग। मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लूँगी। और आज ना मैं शुभ को स्कूल नहीं भेजूँगी, सुबह ही स्कूल जाएगी क्योंकि इसको हल्का हल्का सा फीवर भी लग रहा है। तो मैं सोचा चलो कोई नहीं, 1-2 दिन घर में आराम कर लेगा तो ठीक रहेगा, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ स्कूल में जाके किसी किसी टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं स्कूल नहीं भेजूँगी। और गंदा काफ़ी हो गया था, तो आज देखिए मैं बैठ के ही पोछा लगा रही हूँ, और वरना तो मैं मॉप से लगा लेती हूँ। और ये जो चारपाई आप देख रहे हैं ना, ये हम अपने रूम में ही डालते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी है और एसी केवल हमारे ही रूम में है। और जब तक मेरी क्लीनिंग चल रही है, शुभी भी नहा धो के तैयार हो जाएगी। ड्रेस वगैरह उसको नहीं पहनाना पड़ता है, और साड़ी मैं रात को ही निकाल के रख देती हूँ, तो उसे खोजना भी नहीं पड़ता है। और बाल बनाने रहते हैं क्योंकि बाल अभी नहीं बना पाती, वो छोटी है। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी। और फिर आज वो लंच में ब्रेड और मेयोनीज़ लेके जाएगी, बाकी और कुछ नहीं। तो ब्रेड जल्दी से सेक दूँगी और उस पर मेयोनीज़ लगा के उसके 2-2 कट करके मैं लंच बॉक्स में रख दूँगी। साथ में थोड़ा सा सॉस रख दूँगी क्योंकि सॉस के साथ ही खाती है। और आज धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो मैं धनिया यहाँ पे भून के ये साबुत धनिया है, इसको मैं भून के फिर बारीक पीस लूँगी। और धनिया वगैरह मैंने पहले ही धुल के रख दी थी, तो ये मुझे बस ऊपर से देख लेना है कि कहीं कुछ कीड़े वगैरह हो तो नहीं गए हैं। वैसे तो नहीं है क्योंकि साफ़ सुथरी धनिया रखी हुई थी। तो अभी मैं इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भूनूँगी, और जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको पाउडर फॉर्म में पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेरा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलने लगा है। इसी तरह से आगे तक बनाए रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।